हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक जेडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि आज हम टॉपिक कवर करेंगे मात्रक और मापन यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, यानी कि विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं बल, वेग, विद्युत धारा या फिर कार्य। तो अगर बात की जाए कि मूल भौतिक राशियां क्या होती है, तो ऐसी राशियां जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हो या फिर जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, उनको जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि मूल भौतिक राशि बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और दोस्तों, अगर बात करें कि विद्युत धारा क्या होती है, तो आवेश के प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहा जाता है और इसका जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। तो ये जो है आपके एयरफोर्स, नेवी एमआर और कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं समय, गति, दूरी या फिर प्रकाश की तीव्रता। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी। देखिए, प्रकाश वर्ष जो है ये डिस्टेंस यानी कि दूरी को मापने की इकाई है और इस इकाई का जो उपयोग है ये लंबी दूरियां या फिर जो है दो तारों या फिर गैलेक्सियों के बीच की जो दूरी है उसको मापने के लिए यूज में लिया जाता है। और अगर हम बात करें कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा करता हो। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शंस हैं डेसिबल, ध्वनि तीव्रता की इकाई, ऑप्शन बी हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई, ऑप्शन सी समुद्री मील, दूरी की इकाई, या फिर ऑप्शन डी सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। देखिए सेल्सियस जो है ना, ये आपके हीट की यूनिट नहीं होती है। सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर यानी कि ताप को मापने की इकाई होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, जबकि बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही दिए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ, तो इनके नोट्स जरूर से तैयार कर लीजिएगा। 100% जो है आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का मात्रक कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस हैं बेकुरल, आइंस्टीन, रेदरफोर्ड या फिर क्यूरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बेकुरल, क्यूरी और रेदरफोर्ड ये तीनों ही जो है आपके रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स होते हैं, जबकि आइंस्टीन जो है ये रेडियो एक्टिविटी का मात्रक नहीं है। और अगर बात करें रेडियो एक्टिविटी को लेकर, तो आप लोग जानते होंगे कि इसकी जो खोज है वो हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आप लोग जो है हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी जो है आप लोगों को कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारी रेगुलर क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसमें लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप लोग हमारी डेली क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आप लोगों को कोर्स में इनरोल करने के लिए या फिर जो है फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड यूज में लेना है पीपी डिफेंस, जिससे कि आप लोग हमारी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ में भी आप लोग जो है हेवी डिस्काउंट इस कोड के द्वारा यूज में ले पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कोड को जो है आप लोग किस तरीके से अवेल करेंगे। तो जब भी आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे रेफरल कोड डाल करके जो है एक्सेस ले सकते हैं हेवी डिस्काउंट का। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि नहीं है। तो सबसे पहले समझिए कि सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उनको जो है सदिश राशियां बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेग, संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, ये सब जो है आपके सदिश राशियां हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयतन जो है ये आपके सदिश राशि नहीं है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा जो है ये किस उपकरण के द्वारा नापी जाती है। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में से जो है आपको मापक यंत्र में से एक क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा, तो ये टॉपिक और पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा होता है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, विद्युत धारा मापने वाला जो उपकरण है उसको एमीटर बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बाकी आप लोग जानते ही हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर कहलाता है। तो इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक चीज आपको और बता दूं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को पीडीएफ नोट्स, इसके अलावा जो है डेली क्विज मिलते रहेंगे। तो उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये भी जो है आपके कोस्ट गार्ड का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंगस्ट्रॉम जो है ये किसकी इकाई है। तो ऑप्शंस हैं तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा, आवृत्ति या फिर वेग। तो दोस्तों, तरंग दैर्ध्य जो है उसको मापने के लिए एंगस्ट्रॉम को यूज में लिया जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेवलेंथ। ठीक है। और बाकी आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा की जो इकाई है ये जूल होती है, और आवृत्ति जो है वो आप लोग जानते हैं इसकी जो मानक इकाई है वो हर्ट्ज होती है, और वेग जो है इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो आई होप कि चारों ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऑप्शंस हैं प्रतिबल, बल, विकृति या फिर दाब। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है। दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो स्ट्रेन यानी कि विकृति है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी को मापने के मात्रक के किसके बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि पारसेक जो है ना, ये भी प्रकाश वर्ष की भांति खगोलीय दूरी को मापने के लिए यूज में लिया जाता है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो पैरालैक्टिक सेकंड होता है। ठीक है। और एक पारसेक की जो वैल्यू है वो आपके 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल होती है। ठीक है। और या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक पारसेक जो होता है इसकी वैल्यू जो है आप लोग जानते हैं किसके बराबर होती है। इसकी वैल्यू आप लोग बोल सकते हैं 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, यानी कि प्रकाश वर्ष के बराबर। तो यहाँ पे आपको प्रकाश वर्ष के बराबर ही पूछा जा रहा है ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित एसआई यूनिट में से जो है कौन सी सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शंस हैं कार्य, जूल, बल, न्यूटन, द्रव्यमान, किलोग्राम या फिर दाब, डाइन। तो देखिए बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ ऑप्शन डी को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों दाब का जो मात्रक है ये पास्कल होता है, ना कि डाइन। ठीक है। तो दाब का जो मात्रक है ये पास्कल होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें डाइन को लेकर, तो याद रखिएगा जो सीजीएस प्रणाली होती है, ठीक है, उसमें जो है बल का मात्रक होता है डाइन। 11वां प्रश्न देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं नोट, जहाज के चाल की माप, ऑप्शन बी नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई, या फिर ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष समय के मापन की इकाई। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश वर्ष जो है वो निर्वात में एक वर्ष द्वारा तय की गई दूरी होती है। ठीक है। और प्रकाश वर्ष जो है ये समय के मापन की इकाई नहीं होती, ये जो है आपके खगोलीय दूरी को मापने की इकाई होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि बाकी ऑप्शंस को देखा जाए तो नोट जो है वो जहाज के चाल की एक इकाई होती है, नॉटिकल मील जो है वो समुद्र में नौ संचालनों में दूरी की इकाई होती है, और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की जो माप होती है वो एंगस्ट्रॉम के द्वारा यूज में ली जाती है, जैसा कि मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोस्ट गार्ड का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा कि लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है ये फर्मीमीटर होती है,
और एक फर्मी मीटर की जो वैल्यू है ये दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर विद्युत, आरएच फैक्टर रक्त, या फिर ऑप्शन डी रिक्टर पैमाना आर्द्रता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि रिक्टर पैमाना जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापने वाला एक पैमाना होता है। इसको जो है आप लोग लॉग स्केल भी बोल सकते हैं, जिसमें कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं और ये स्केल जो है भूकंप की ऊर्जा पर आधारित होती है। जबकि आर्द्रता जो है ना ये आपके हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। और क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि आर्द्रता का मापन जो है किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे हाइग्रोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉब्सन इकाई का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए, या फिर शोर के मापन के लिए। तो डॉब्सन इकाई का जो प्रयोग है ये आपके ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है इसको मेजर करने के लिए, यानी कि ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए यूज में ली जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की जो है एक समान विमा नहीं है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन सी फोकस दूरी और ऊंचाई, या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वीय बल और घर्षण बल। तो काफी अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनत्व यानी कि डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व, क्योंकि इन दोनों की जो है विमा एक समान नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो घनत्व की जो विमा है यानी कि डेंसिटी की, अगर बात करें कि डेंसिटी की विमा क्या होती है, तो याद रखिएगा कि इसकी विमा जो है m(l-3) और t0 होती है। ठीक है, जबकि विशिष्ट घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व जो है वो एक विमाहीन राशि है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पारिस्थितिक दबाव यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसकी इकाई क्या है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं बार, नोट, जूल, या फिर ओम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर सबसे पहले हम बात करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि पारिस्थितिक दबाव क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु और जो विभिन्न गैसें हैं इनके द्वारा उत्पन्न दाब को ही जो है वायुमंडलीय दाब या फिर जो है पारिस्थितिक दाब कहा जाता है। और पारिस्थितिक दबाव की जो इकाई है वो बार होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि आर्द्रता जो है किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्द्रता का जो मापन है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग विशेष तौर पे ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एग्जाम में जो है लेक्टोमीटर के बारे में भी पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे लेक्टोमीटर का जो इस्तेमाल है ये दूध की शुद्धता और घनत्व के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमापियों में से जो है पायरोमीटर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, या फिर द्रव तापमापी। तो देखिए ताप विद्युत तापमापी का जो उपयोग है यह आपके 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस के ताप के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, और विकिरण तापमापी को ही जो है पायरोमीटर बोला जाता है। और दोस्तों इसके द्वारा जो है हाई टेम्परेचर को मापा जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं उस स्थान का तापमान मापा जाता है जहां पर पहुंचना अत्यंत ही कठिन हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडिएशन थर्मोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके आईसीजी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ ही जो है आपके ये नेवी एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र को जो है प्रयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शंस हैं ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, या फिर सोनार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोनार। देखिए सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और सोनार एक ऐसी तकनीक है जो नौ संचालन तथा जल के अंदर जो है सतह पर वस्तुओं के पता लगाने के लिए जो है यूज में ली जाती है। और दोस्तों इसके अंदर जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंग का संचरण का यूज में लिया जाता है, और इस तकनीक के द्वारा जो है समुद्र की गहराई को भी मापा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनार।
नाउ क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिंगेलमैन स्केल जो होती है इसका उपयोग जो है किस घनत्व के मापन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं ध्वनि, कोहरा, धुआं या फिर प्रदूषित जल। तो याद रखिएगा कि जो रिंगेलमैन स्केल है इसका उपयोग जो है कोहरे के घनत्व यानी कि जो स्मोक की डेंसिटी होती है, फॉग की डेंसिटी, उसको मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जो रिंगेलमैन स्केल है इसका यूज जो है वो फॉग की डेंसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र को जो है प्रयोग में लिया जाता है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, अक्सर जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें बाकी ऑप्शंस को लेकर, तो अमीटर के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है विद्युत धारा की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। और लेक्टोमीटर जो है ये आपके दूध का जो मतलब शुद्धता होती है उसको मेजर करने के लिए यूज में ली जाती है। और जो पोटेंशियोमीटर होता है जिसको हिंदी में विभव मापी भी बोला जाता है, ये जो है परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है इसको मेजर करने वाला यंत्र होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, और ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पायरोहीलियोमीटर जो है इसका उपयोग किसके मापन के लिए करते हैं। तो ऑप्शंस दिया हुआ है आपको, सन स्पॉट को मेजर करने के लिए, सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए, हवा में ताप को मेजर करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी पौधों के ताप को मेजर करने के लिए। तो याद रखिएगा कि पायरेलियोमीटर जो होता है इसका प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए या फिर जो है सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है। और ये जो है आपके स्टीफन के नियम के ऊपर काम करता है, यानी कि पायरेलियोमीटर जो है ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखेंगे स्टीफन के नियम पर। और दोस्तों इसके द्वारा जो है 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान जो है नहीं मापा जा सकता, क्योंकि दोस्तों इससे कम तापमान पर जो है ऊष्मीय विकिरण जो है उत्पन्न नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि ये कंडीशन है कि पायरेलियोमीटर के द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नहीं मापा जा सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि साधारण बैरोमीटर में जो है कौन से द्रव को प्रयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शंस हैं जल, पारा, एल्कोहल या फिर उपयुक्त सभी। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम जानते हैं बैरोमीटर को यूज में लेते हैं, और बैरोमीटर में जो है पारा नामक द्रव धातु को प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। इसके अलावा दोस्तों बैरोमीटर में से जो है और भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना जो है किस बात का संकेत होता है। तो याद रखेंगे कि बैरोमीटर में जो है पारे का अचानक गिर जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। ठीक है, और जब पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब ये होता है कि वर्षा होने की संभावना है। और जब पारा धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि मौसम जो है वो साफ रहेगा। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शंस है एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टेकियोमीटर दाबांतर, या फिर ऑप्शन डी पायरोमीटर उच्च तापमान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल का मापन होता है, अमीटर के द्वारा जो है वो विद्युत धारा का मापन किया जाता है, और पायरोमीटर के द्वारा जो हाई टेम्परेचर होते हैं उसको मापा जाता है। लेकिन जो टेकियोमीटर है इसके द्वारा जो है प्रेशर डिफरेंस को नहीं मेजर किया जाता, इसके द्वारा जो है वायुयानों और मोटर शाफ्ट की जो गति होती है उसका मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पारे का जो उपयोग है वो साधारणतया तापमापी यंत्रों में किया जाता है, क्योंकि इसकी एक विशेषता होती है। तो ऑप्शंस हैं उच्च घनत्व, उच्च तीव्रता, उच्च प्रसरण शक्ति, या फिर उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें तापमापी को लेकर, तो तापमापी एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कि ताप मापा जाता है, और मुख्य रूप से जो है इसमें पारे को यूज में लेते हैं। ठीक है, और पारे को यूज में इसलिए लिया जाता है क्योंकि दोस्तों मतलब कि पारे के अंदर जो है उच्च प्रसरण शक्ति पाई जाती है, जिससे कि ये तापमान में होने वाले परिवर्तन को जो है आसानी से प्रदर्शित कर सकता है। तो इसीलिए जो है इसको द्रव मतलब कि जो आपके तापमापी होते हैं उसमें यूज में लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 26 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता को जिस उपकरण के द्वारा मापा जाता है उसे किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शंस हैं एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्स मीटर या फिर अल्टीमीटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये मेजर की जाती है लक्स मीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्जेनोमीटर का यूज जो है ये किस लिए होता है। तो ऑप्शंस हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को मापने के लिए, वृद्धि दर को मापने के लिए, ऑस्मोसिस को मेजर करने के लिए या फिर लॉस ऑफ एनर्जी को मेजर करने के लिए। तो दोस्तों ऑक्जेनोमीटर जो है इसका उपयोग पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसका जो उपयोग है ये विशेष तौर पर जो है प्रयोगशाला और खेतों वगैरह में किया जाता है। और ऑक्जेनोमीटर जो है ना ये एक तरीके से छोटे आकार का माइक्रोमीटर ही होता है जिसके द्वारा पौधों की वृद्धि की दर को माप लिया जाता है। 28वां प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरण को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी परिपथ में जो है विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर नामक यंत्र को यूज में लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है यानी रेडियो एक्टिवता, इसका मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं गीगर मूलक काउंटर के द्वारा, ध्रुवण मापी के द्वारा, ऊष्मा मापी के द्वारा या फिर वर्ण मापी के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसका मापन जो है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जो है आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 30 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं सभी टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि इनमें से जो है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र जो है ये रक्त दाब के मापन में प्रयोग में लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, रक्त दाब के मापन के लिए जो है स्फेग्नोमीटर को यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और धमनियों में जो है रक्त का प्रवेश निलय के आकुंचन के कारण होता है और इस प्रकार जो है मतलब कि रुधिर का जो दबाव है ये धमनियों पर पड़ता है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब बोलते हैं। और रक्तदाब को मापने के लिए जो है स्फेग्नोमीटर को यूज में लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब एक सवाल आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपको बताना है कि डॉक्टरों के द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप होता है ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास है, तो जो भी इसका राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी और साथ ही जो है कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए क्विज और नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अब से जो है हमारी सभी क्लासेस रेगुलर चलेंगी तो एग्जाम तक जो है आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स कवर करवा दिया जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।